जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो और आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वो इंसान वादे करता है कि वो इंसान आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। हर बुरे और अच्छे वक्त में आप एक दूसरे के साथ रहोगे। लेकिन उस इंसान के वादे, उस इंसान की कस्में समय के साथ बदल जाती है। एक इंसान जो एक समय पर इतना ज़्यादा प्यार करता था, आज वही इंसान हमें इतना दर्द देता है। जो इंसान एक पल भी हमसे दूर नहीं रह पाता था, आज वो हमारे बिना ज़िंदगी बिताने के बारे में सोचता है। तो क्या उस इंसान के सारे वादे, उस इंसान की सारी कस्में झूठी थी? आज कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। देखो, सबसे पहले ना एक बात को समझने की कोशिश करो, एक प्रोसेस को समझने की कोशिश करो। जैसे पहली बार जब मैं आपसे मिलता हूँ तो मैं आपसे बहुत अच्छे से बात करूँगा, आपकी रिस्पेक्ट करूँगा। मेरे अंदर की जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ है वो सारी क्वालिटीज़ मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन धीरे धीरे जब आप मेरे साथ समय बिताओगे, जब मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझ जाऊँगा, तो मैं आपके साथ थोड़ा फ्रेंडली बनूँगा, थोड़ा कंफर्टेबल रहूँगा। तो उस सिचुएशन में मेरे अंदर की बुराइयाँ भी आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है बात करते करते मैं गाली दे दूँ, हो सकता है बात करते करते मैं जानबूझकर आपका दिल दुखाऊँ। यानी कि जब मैं पहली बार आपसे मिला तब तो मैं बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर की बुराइयां भी आपको देखने को मिल रही है। हम सभी के अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज होती है और कुछ बुरी बातें होती है। लेकिन जब भी हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो शुरुआत में हम हमारी अच्छी बातें ही बताते हैं। उसी तरीके से जब पार्टनर रिलेशनशिप में आता है और जब आप पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आते हो तो पार्टनर भी अपने अंदर की अच्छी हजार बातें आपको बताता है। और वो हजार बातें देखकर आप काफ़ी इंप्रेस हो जाते हो कि वो इंसान कितना ज़्यादा अच्छा है, कितनी रिस्पेक्ट करता है, कितनी केयर करता है, कितना प्यार करता है। लेकिन फिर उसी इंसान के अंदर की 10,000 निगेटिविटी हमें देखने को मिलती है। यानी कि पहले थोड़ी अच्छाई देखने को मिली और बाद में काफ़ी ज़्यादा निगेटिव बातें देखने को मिली। वो अच्छाइयाँ भी सही थी और जो निगेटिविटी हमें देखने को मिलती है ना, वो भी सही है। रिलेशनशिप में होता क्या है कि वो इंसान पहले प्यार से समझाता है, अच्छे से समझाता है, ये देखकर हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वही इंसान कुछ टाइम के बाद हमें गाली देकर समझाता है, इग्नोर करके समझाता है, गंदी लैंग्वेज में बात करके हमें समझाता है। और वो भी एक सच्चाई है। अगर आप शुरुआत में उनके वादों पर, उनके प्रोमिसेस पर, कस्मों पर अपनी लाइफ के डिसीजन ले लोगे कि वो इंसान तो कितना अच्छा है, कितने अच्छे से बात कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उस इंसान के अंदर की बुराइयां बाहर नहीं आई है। हर किसी के अंदर थोड़ी बुराइयां होती है। अगर आपने उस इंसान की अच्छाई बुराई दोनों देखी तो आप खुद समझ सकते हो कि उस इंसान पर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं। हम पहले भरोसा कर लेते हैं कि हाँ, वो इंसान हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, और फिर जब नेगेटिविटी आती है तो उसी भरोसे पे हम फंसे होते हैं कि नहीं, वो इंसान तो बहुत अच्छा था, वो ऐसे कैसे बदल सकता है। तो इसीलिए आपको ना प्रोसेस पर ट्रस्ट करना चाहिए। किसी की अच्छाई देखकर डायरेक्टली जज मत करो, थोड़ा टाइम लो। इसमें 6 मंथ भी लग सकते हैं, इसमें 1 साल भी लग सकता है, लेकिन आपको टाइम इन्वेस्ट करना है। अगर किसी के वादों पर, किसी की कस्मों पर ट्रस्ट करना है तो 2 दिन के प्यार में या कुछ टाइम के प्यार में आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी वो अच्छा ही दिखा रहा है। यकीन करो, थोड़ी निगेटिविटी या फिर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी भी वो इंसान दिखा सकता है। दोनों पार्ट के लिए तैयार रहो। प्यार को एक्सेप्ट किया था तो अब उस इंसान के बुराइयों को देखने की भी हिम्मत रखो, तभी आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो। दूसरी बात, हमें किसी के भी ऊपर आंख पर पट्टी बांधकर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हम बिना किसी रीजन के उस इंसान पे भरोसा करने लग जाते हैं, ट्रस्ट करने लग जाते हैं। थोड़ी बहुत गलती अगर वो इंसान कर भी देता है तो उस गलती को इग्नोर करते हैं, लेकिन उन पर भरोसा करते हैं। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं और धीरे धीरे फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारा सारा विश्वास, सारा भरोसा खत्म हो जाता है। इसमें गलती हमारी भी कहीं ना कहीं होती है, क्योंकि हम ही थोड़ी थोड़ी बातों को इग्नोर करते हैं, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं। और जब उस इंसान की बुराइयां एक साथ हमें देखने को मिलती है
तब हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर वो इंसान कुछ गलत कर रहा है और वो गलती आपके सामने आ रही है, तो इतने आसानी से उन्हें माफ़ मत करो। अगर आप बहुत आसानी से उन्हें माफ़ कर दोगे या उनकी गलती को इग्नोर करोगे, तो अगली बार वो गलती करने से नहीं डरेंगे। उनके मन में डर भी रहना चाहिए कि अगर उनकी गलती आपके सामने आती है तो आप उनसे दूर भी हो सकते हो, आप छोड़कर भी जा सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक गलती पर किसी को छोड़ देना समझदारी होती है, लेकिन अगर आप थोड़ी थोड़ी गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ इग्नोर करते रहोगे तो धीरे धीरे उनकी हिम्मत भी बढ़ेगी। जैसे आपके बॉयफ्रेंड है, वो किसी लड़की से बात कर रहे हैं, उन्होंने आपको नहीं बताया। वो किसी लड़की के साथ घूमने चले गए, उन्होंने आपको नहीं बताया। वो वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं, उन्होंने आपको नहीं बताया। वो झूठ बोल रहे हैं कि वैसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब वो सच्चाई आपके सामने आती है तो थोड़ा टाइम लो। एक ही पल में उन्हें माफ़ मत करो। एक ही पल में माफ़ कर दोगे कि नहीं नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत अच्छा है, देखो माफ़ी मांग रहा है। अच्छा है, लेकिन अगर आप थोड़ा डर रखोगे उनके मन में तो आगे वो गलती करने से डरेंगे। नहीं तो उन्हें पता है कि वो गलती करेंगे भी तो कुछ नहीं होगा, दूसरे या तीसरे दिन ही आप मान जाओगे। तो वो गलती करने से नहीं डरेंगे। इसीलिए आपको इस बात को समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि आप इतने आसानी से किसी पर ट्रस्ट मत करो, थोड़ा टाइम लो ट्रस्ट करने से पहले। तीसरी बात, रिलेशनशिप में गलती सभी से होती है, लेकिन पार्टनर किस तरीके से माफ़ी मांगता है ये भी ज़रूरी है। कुछ लोग माफ़ी मांगना ही नहीं चाहते, कहते हैं कि देखो मुझसे ये गलती हो गई, आई एम सॉरी, अब माफ़ करना है तो करो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, नहीं तो मैं दूर हो रहा हूँ। अगर आपके पार्टनर का भी यही बिहेवियर है तो ये एक निगेटिव सिग्नल है। अगर वो अपनी गलती को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बातें घुमा घुमा कर करते हैं, डायरेक्टली वो कुछ भी डिस्कस नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ जाओ कि उनका ध्यान आपके ऊपर नहीं है, या उनके पास एक कॉन्फिडेंस है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, इसीलिए वो बार बार गलती करेंगे। लेकिन अगर आपका पार्टनर माफ़ी मांगता है, सॉरी फील करता है, आपको मनाने की कोशिश करता है, अपनी गलती को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करता है, तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो इस रिलेशनशिप को बचा कर रखना चाहते हैं, वो इस सिचुएशन को बचा कर रखना चाहते हैं, आपको दूर नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए रिलेशनशिप में गलती सभी से होती है, लेकिन आप इस बात को भी समझो कि अगर वो सही तरीके से माफ़ी मांग रहे हैं, वो अच्छे से माफ़ी मांग रहे हैं, तो समय के साथ उन्हें माफ़ भी करो। अगर आप एक ही गलती को पकड़ कर रखोगे, एक ही गलती पर रिलेशनशिप को डिसाइड करोगे, तो फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि वो बहुत बड़ी गलती है, जैसे उन्होंने आपको बहुत बुरे लेवल पे धोखा दिया है, बहुत बड़ा झूठ बोला है, वहाँ पे माफ़ करना या नहीं करना वो गलती पर डिपेंड करता है। लेकिन छोटी छोटी जो बातें होती है, जैसे छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल देना, या फिर उन्होंने कोई कभी गुस्सा निकाल दिया आपके ऊपर, तो आप ये देखो कि वो किस तरीके से माफ़ी मांगते हैं। अगर वो काफ़ी अच्छे से माफ़ी मांग रहे हैं, सॉरी फील कर रहे हैं, आपको भी हैप्पी फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक गलती पर आपके पूरे रिलेशनशिप को ख़राब करो मत। अगर गलती बहुत बड़ी है तो वहाँ पे आप ब्रेकअप का डिसीजन ले सकते हो, लेकिन अगर छोटी छोटी गलतियाँ है तो आपको माफ़ करनी होगी। हाँ, इतने आसानी से भी माफ़ मत करो, लेकिन आपको एक समय के बाद माफ़ करना होगा। छोटी छोटी बातों को पकड़कर मत रखो, और जो भी एक प्रोसेस है उस इंसान को समझने से पहले, उस इंसान के वादे कस्में जानने से पहले, ये देखो कि उस इंसान की अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। बातों पर मत जाओ, उनके एक्शंस पर जाओ। वो बोल कुछ और रहे हैं कि बेबी मैं तो कभी धोखा नहीं दूंगा, और रोज़ इग्नोर करते हैं, तो उनके बातों में दम नहीं है। आप उनके बातों से ज़्यादा उनके बिहेवियर को भी समझो। अगर बातों पर ही चले जाओगे तो डूब जाओगे इस रिलेशनशिप में, लेकिन अगर आप पूरे प्रोसेस को, पूरे बिहेवियर को समझोगे तो यकीन करो आप हमेशा तैयार रहोगे और आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। इस बात को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए कॉल बुक कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए पेड कंसल्टेशन के लिए अभी मैसेज कीजिए, और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।